हेलो दोस्तों, मैं यशराज कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस गुरु। मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको साइंस की हर एक टॉपिक को एक एक करके बताऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप साइंस में हमेशा स्ट्रॉन्ग रहें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिलता रहे। चलिए दोस्तों, साइंस का फर्स्ट पार्ट फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जानेंगे चार्ज, करंट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज it is a physical property of matter that causes it to experience a force। मतलब एक वस्तु का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उसमें बल, एक फोर्स अनुभव करता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे आकर्षण बल या विकर्षण बल या प्रतिकर्षण बोल सकते हैं, मतलब हटना जिसको बोलते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कैसे होते हैं देखते हैं। मान लीजिए ये एक वस्तु है ई और एक वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, फ्रीडम घूमते रहता है इधर उधर इधर, इसमें भी घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, मतलब बीच में, वो तो मूव नहीं करते हैं। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जब इससे टच होगा, ठीक है, मान लीजिए, तो ये संतुलित होना चाहेगा, तो ये अपने और आकर्षित करेगा, ठीक है, मतलब बराबर है। तो ये दोनों को, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये दोनों को तो प्रतिकर्षण करेगा ना, मतलब दोनों को हटने पर मजबूर करेगा, ठीक है। और जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, आकर्षित करता है। तो यहाँ देखिए, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। अनलाइक चार्ज मतलब प्लस माइनस, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को अट्रैक्शन करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। और लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज रिपेल इच अदर, दोनों प्रतिकर्षित करता है, मतलब हटाता है दोनों को। मतलब मान लीजिए एक जो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है कूलम्ब, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है कूलम्ब। तो चलिए सेकंड टॉपिक देखते हैं हम लोग का क्या है। सेकंड टॉपिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इन ए कंडक्टर रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो या मूव ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, ठीक है। मतलब होता है एक कंडक्टर में टाइम के रिस्पेक्ट में आप जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उस कंडक्टर में कंटिन्यूसली, तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसमें कर सकते हैं हम लोग। तो ये होता कैसे है? मान लीजिए ये एक वस्तु है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करता है तो प्लस की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस प्लस की तरफ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन की तरफ जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन आपको प्लस रहता है, इलेक्ट्रॉन माइनस रहता है। तो इलेक्ट्रॉन आपको प्रोटॉन की तरफ जब जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन जिसे जा रहा है, तो आपका करंट उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन -2 प्लस में आता है, तो प्रोटॉन मतलब आपका करंट +2 माइनस में जाता है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो समझ लीजिए, जिसको अपना डेफिनेशन लिखना है यहाँ से लिख लीजिए, आप खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। इलेक्ट्रॉन जाता है आपका -2 प्लस में, मतलब प्रोटॉन की ओर वो गति करेगा तब ना अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और करंट जाएगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में, वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट है, हम जैसे लिखे हैं रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और चार्ज फ्लो करते क्या फ्लो? चार्ज। तो चार्ज बाय रिस्पेक्ट टाइम कर दिए हैं। चार्ज का क्या होता है आप पढ़े अभी, जैसे चार्ज का पढ़े हैं कूलम, और टाइम का होता है सेकेंड, कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं, इसको एम्पेयर भी कहते हैं। तो 1 एम्पेयर हम लोग किसको बोल सकते हैं? 1 एम्पेयर इक्वल टू होता क्या है? 1 एम्पेयर तब कर सकते हैं जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर में। इसी को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं
1 एम्पेयर ऑफ करंट इज इक्वल टू ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, और 1 एम्पेयर करंट इज मूवमेंट ऑफ 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन ए सेकेंड। मतलब यह 1 कूलम चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। मतलब 1 एम्पेयर करंट तब बोलेंगे जब मूवमेंट करेगा 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब पर सेकंड में फ्लो करेगा एक कंडक्टर में, तब इसको 1 एम्पेयर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर हम लोग किसको बोलते हैं? ये मटेरियल होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, उसी को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो करता है, सिंपल भाषा में जिसमें करंट फ्लो करेगा उसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, से वाटर हो गया। जैसे हम लोग लेते हैं ना कि जैसे कोई भी चीज़, जैसे हम लोग करंट लाते हैं घर में तो वायर का यूज़ करते हैं। वायर में तो कॉपर का वायर होता है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तब ना हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और किसी का तो नहीं करते हम लोग। जिसमें हम कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हो गई जाए कहते हैं उसको। ठीक है, इट इज ए, देखिए इंग्लिश में, इट इज ए मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू नॉन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टर। और इसमें होता है बेस्ट कंडक्टर, किसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का? इसमें फर्स्ट में होता है सिल्वर। जो प्योर सिल्वर है उसका कंडक्टिविटी 110% है, और कॉपर का है 100% या गोल्ड का 70%। ये तीन को याद रखिएगा, हमेशा पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, सिल्वर, प्योर सिल्वर जो होता है 110%। तो यहाँ कंडक्टिविटी हम लिखें, देखिए यहाँ पर कंडक्टिविटी। तो आप जानना चाहिए कंडक्टिविटी होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे, द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मतलब कोई वस्तु का या कंडक्टर का जो एबिलिटी होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, तो वो उस वस्तु का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर, अब देखिए इंसुलेटर होता क्या। हम लोग जैसे कंडक्टर में पढ़े कि जिसमें करंट फ्लो करता है वो कंडक्टर होता है, वैसे ही उसके अपोजिट जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है वो उसका इंसुलेटर कहलाता है। तो इट इज़ ए मटेरियल इन विच डज नॉट इजीली अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। आप लोग देखते हैं जब कोई आदमी करंट का झटका लगता है या बिजली का तार गलती से पकड़ लिया रहता है, तो हम लोग देखते हैं सूखा डंडा से उसको उसका कनेक्शन को तोड़ते हैं आदमी और बिजली का तार का। तो जब उसमें फ्लो नहीं करता है एक लकड़ी, तभी ना हम लोग उसको यूज़ करते हैं, नहीं तो जो मारने जाएगा वो भी तो लटक जा सकता है। इसीलिए तो वही होता है, इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, बिजली नहीं जाता है, वो उसका इंसुलेटर हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड। समझ गए? रबर का यूज़ तो आप वायर का कोटिंग में भी क्या करते हैं। तो इसका बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने में मदद मिले। और थैंक यू।